हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट की सेकंड यूनिट को पढ़ेंगे। यूनिट को पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि हमारे फर्स्ट पेपर में दो बुक चलती हैं, ठीक है, जिनमें से पहली बुक थी रियल एनालिसिस की तथा दूसरी बुक है हमारी थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंट जिनमें से हमने पहली यूनिट हमारी रियल एनालिसिस में पढ़ी थी तथा सेकंड यूनिट हमारी इस बुक में से होगी थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंट में से, ठीक है। तो ये हमारे क्लियर हो गई कि हमारे फर्स्ट पेपर में दो बुकें चलती हैं, एक तो रियल एनालिसिस की तथा दूसरी है थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंट की, जिसमें हमारी पहली यूनिट हमने पढ़ी थी रियल एनालिसिस में से तथा सेकंड यूनिट हमारी है ये थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंट की बुक में से। तो हम अब हमारी सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है रियल सीक्वेंस। रियल सीक्वेंस पढ़ने से पहले इसे हिंदी में हम बोलते हैं वास्तविक अनुक्रम। तो सबसे पहले हम अनुक्रम की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि सीक्वेंस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम अनुक्रम की डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है। कि सीक्वेंस किसे कहते हैं। देखिए, सीक्वेंस सीक्वेंस होता है कि सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम क्या होती है, उसके बाद में हम समझेंगे कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n, एक कोई नेचुरल नंबर का सेट है n, ठीक है। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n से अधिक समुच्चय कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है अधिक समुच्चय x में परिभाषित प्रत्येक फलन अनुक्रम कहलाता है, ठीक है। देखिए, हम फलन के बारे में पिछली क्लासों में हमने पढ़ चुके हैं कि फलन किसे कहते हैं, इसलिए यहाँ फलन के कोई नया शब्द हमारे उसमें नहीं है कि फलन किसे कहते हैं। तो इसलिए देखिए, कोई प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n है, उससे अधिक समुच्चय x में परिभाषित प्रत्येक फलन अनुक्रम कहलाता है। मतलब कि कोई फलन है f जो कि n से किस में कोई अधिक समुच्चय ले लिया हमने x में n से x में परिभाषित फलन क्या कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है, ठीक है। n तो क्या है यार, नेचुरल नंबर, ठीक है। वो कहाँ से परिभाषित है, n से x में परिभाषित है। ये तो हमारी डेफिनेशन थी। अब हम हमारी सामान्य भाषा में देखते हैं कि अनुक्रम किसे कहते हैं। अनुक्रम हमेशा होता है n ये प्राकृत संख्या होती है, इसके अवयवों का प्रतिबिंब क्या कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है। हम n के प्रत्येक अवयव का क्या होता है, प्रतिबिंब, वो किस में होता है, x में होता है। तो सीधी सी बात है, n के अवयवों का क्या लेंगे हम, इमेज मतलब प्रतिबिंब, और इनका प्रतिबिंब किस में होगा, x का एलिमेंट ही होगा। तो वो क्या कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है। तो अनुक्रम के सामान्य भाषा हम देखें, सामान्य भाषा में होते हैं x के एलिमेंट। अनुक्रम में कौन से एलिमेंट आते हैं, सीक्वेंस में x के एलिमेंट आते हैं, ठीक है। ये तो हमारा अनुक्रम की डेफिनेशन हो गई। अब हमें कोर्स में है हमारे वास्तविक अनुक्रम। वास्तविक अनुक्रम, अभी तो हम डेफिनेशन ही देख लेते हैं, उसके बाद में आगे हम धीरे धीरे इसके अनुक्रम के बारे में समझेंगे कि अनुक्रम किसे कहते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन होती है
कि n से x में परिभाषित प्रत्येक फलन क्या कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम में यदि कोई पूछे अनुक्रम में कौन क्या आता है, अनुक्रम में हमेशा ये यहाँ पे जो भी सेट होता है उसके एलिमेंट आते हैं, ठीक है। या फिर दूसरी भाषा में ये प्राकृत संख्याओं के अवयवों का प्रतिबिंब अनुक्रम में आता है। अनुक्रम में कोई पूछे क्या आता है, अनुक्रम में आता है या तो x के एलिमेंट आते हैं अनुक्रम में, इसे दूसरी भाषा में कह सकते हैं इनको कि प्राकृत संख्या के अवयवों का क्या प्रतिबिंब आता है अनुक्रमों का, ठीक है। वास्तविक अनुक्रम किसे कहते हैं, वास्तविक अनुक्रम कुछ नहीं होता कि प्राकृत संख्या n से या x की जगह क्या होता है r, कि फलन जो प्राकृत संख्या n से वास्तविक संख्या r में परिभाषित हो वो क्या कहलाता है, वास्तविक अनुक्रम कहलाता है। केवल यहाँ जो होता है यहाँ r लिख देते हैं, तो इसे उसी भाषा में लिख देते हैं प्राकृत संख्या का समुच्चय n से वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r में परिभाषित प्रत्येक फलन क्या कहलाता है, वास्तविक अनुक्रम। ठीक है, ये तो हमारे अनुक्रम की डेफिनेशन हो गई। तो इसे हम समझने के लिए क्या करेंगे, हमको अभी हमने पढ़ा था कि अनुक्रम किसे कहते, अनुक्रम कहलाता है, देखिए हमारे कोर्स में यहाँ पे हमारे वास्तविक अनुक्रम ही हैं, इसलिए जहाँ भी अनुक्रम दिया हुआ हो उसका मतलब हम केवल वास्तविक अनुक्रम से ही लेंगे, ठीक है। यदि कहीं पे भी अनुक्रम देगा तो आप समझ जाना है ये वास्तविक अनुक्रम की बात कर रहा है, ठीक है। वास्तविक अनुक्रम का मतलब होता है कि प्राकृत संख्या n से r में परिभाषित फलन, ठीक है। तो ये हमारा कोई रियल सीक्वेंस है। हमें पता है सीक्वेंस में किसके एलिमेंट आते हैं, सीक्वेंस में हमेशा ये r के एलिमेंट आएंगे। इनको हम दूसरी भाषा में कह देंगे कि हम नेचुरल नंबर के क्या लेंगे, नेचुरल नंबर के क्या लेंगे, हम इमेज लेंगे। तो देखिए n में जैसे कि हम एक समझते हैं कि हमारे सीक्वेंस कैसे बनता है। देखिए ये हमने ले लिया भाई, ये हमारा n है, n में तो हम हमेशा 2, यहाँ तो हमेशा ही n आता है, ठीक है। और इधर क्या लेना है हमको, r, ठीक है। हमने r के एलिमेंट और यहाँ पर हम लेंगे, ये कोई हमारे पास में किसी ने दे दिया सीक्वेंस दे दिया हमको, ये हमारा सीक्वेंस मान लिया हमने, ये सीक्वेंस दे दिया, ये किसी ने दे दिया कि हाँ आपका है fn बराबर 1/n, ये कोई सीक्वेंस है, ठीक है। अभी यहाँ हम केवल समझ रहे हैं कि सीक्वेंस किसे कैसे, इसलिए हमें किसी ने सीक्वेंस दे दिया 1/n, ये हमारे किसी ने दे दिया कि ये सीक्वेंस है। तो आप इससे अनुक्रम सीक्वेंस बनाइए, मतलब इसके अवयव लिखिए कौन कौन से अवयव आएंगे, ठीक है। 1/n है तो हमें ये रखना है, ये फंक्शन है इसलिए पूरे एलिमेंट लेने पड़ेंगे। सबसे पहले हमने n का मान 1 ले लिया तो यहाँ आ गया 1/1, ठीक है। n का मान 2 ले लिया तो 1/2, मतलब इसकी इमेज इस पर जा रही। वैसे तो ये r है, r में तो बहुत सारे अवयव आते हैं, लेकिन हम यहाँ वही एलिमेंट ले रहे हैं जो हमें जिस कि n की इमेज जा रही है। तो हमने इसकी इमेज 1/2, इसकी 3 की इमेज 1/3 पे गई, 2 की इमेज इस पर, 3 की इमेज ऐसे 1/4 इस प्रकार, ठीक है। देखिए ये एक सीक्वेंस हो जाए, हम हमेशा जानते हैं सीक्वेंस क्या होता है, n के अवयवों की इमेज क्या होती है सीक्वेंस। देखिए हमने यहाँ पे r लिया है तो r में तो बहुत सारे अवयव आते हैं, r में तो इसलिए सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस केवल
आर के तो एलिमेंट होते हैं, लेकिन जिन पर हमारे एन की इमेज जाती है, ठीक है। तो एन की इमेज, तो ये हमारे पास सीक्वेंस बन गया। देखिए पहला सीक्वेंस क्या बना, 1/n, ठीक है। दूसरा 1/2, तीसरा 1/3, 1/4, ऐसे ऐसे 1/n। ये हमारे पास क्या बन गया, सीक्वेंस। अब एक बात सुनिए कि हम हमेशा सीक्वेंस को कि किस प्रकार डिनोट करना है, इसके बीच में डिनोट करते हैं। जैसे कि हमें दे दिया किसी ने कि आपका सीक्वेंस है 1/n, तो हम सीक्वेंस कैसे समझ में आएगा कि ये सीक्वेंस है या नहीं, तो हमारे पास हमेशा ये चिन्ह होगा। तो इससे हम समझ जाएंगे कि ये हमारा सीक्वेंस है, क्या है, 1/n। तो इसी प्रकार तो ये हमने इसके एलिमेंट बना लिए, ठीक है। ये सीक्वेंस है, इसका ये बन गया, ठीक है। तो अब हमारे समझ में आ रही है, हमने इसलिए लिखा कि हमें समझ में आने चाहिए सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस होता है कि एन के जो भी अवयव होते हैं उनका हम इमेज लेंगे, जो इमेज आएगा उनको हम, ठीक है। ये हमारा सीक्वेंस हो गया। मतलब सीक्वेंस तो ये था, ये इसके सीक्वेंस में कि में एलिमेंट हो गए, ठीक है। तो इनको हम बोलेंगे, जैसे कि हमने 1 की इमेज ली तो 1 पहला एलिमेंट होता है, तो ये पहला पद हो गया, ठीक है। 2 लिया था n का मान, तो ये दूसरा पद हो गया, इसको तीसरा पद, इसको चौथा पद। समझ में आ गया। मतलब जैसे ही हम n का मान रखते हैं, n का मान 1 रखेंगे तो पहला पद हो जाता है, उसको पहला पद कहते हैं, ठीक है। n का मान 2 रखेंगे तो उसको क्या कहेंगे, दूसरा पद, ठीक है। कुछ भी दे, सीक्वेंस हमेशा कुछ भी दो, हम हमेशा इसको क्या कहेंगे, n का मान 1 रखते ही पहला पद। जैसे कि हम एक और एग्जांपल लेके समझते हैं कि हमें किसी ने दे दिया कि भाई आपके पास सीक्वेंस है ये, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सीक्वेंस, ठीक है। इसका पद निकालिए, हम पहला पद निकालेंगे तो n का मान क्या रखेंगे, 1, तो हमारा पहला पद हो गया 1, ठीक है। इसको हम F1 लिख दो, ठीक है। दूसरा पद F2, 2 हो गया। उसी प्रकार तीसरा पद निकालना है तो n का मान 3 लग दो इस सीक्वेंस, ये पद निकल जाएंगे, ठीक है। ये तो पद की बात हुई। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इनको डिनोट कैसे करेंगे, कि सीक्वेंस को हम डिनोट कैसे करेंगे। ये तो हमने सामान्य भाषा में समझने के लिए लिख दिया था, ठीक है। अनुक्रम का निरूपण, ये तो केवल समझने के लिए था, है ना। तो अनुक्रम का निरूपण है, मतलब अनुक्रम को हम सबसे पहले दिखाएंगे कैसे। देखिए अनुक्रम हमेशा इस चिन्ह में लिखा जाता है ना, ठीक है। तथा अनुक्रम का यदि हमें कोई कहता है कि nवां पद निकालिए, ठीक है, अनुक्रम का कोई कहता है nवां पद निकालिए, तो हम हमेशा सबसे पहले देखिए अनुक्रम का निरूपण करने के लिए हमने एक फंक्शन मान लिया x। हमेशा हम क्या मानेंगे, एक x फंक्शन मान लिया जो n से r में डिफाइन है, ठीक है ना। अनुक्रम का f से फंक्शन है, कुछ से भी मान सकते हैं। तो निरूपण के लिए हम इसको फिक्स कर लेते हैं कि हम हमेशा x मानेंगे, ठीक है। यदि कोई कहता है इसका पहला पद बताओ, तो सीधी सी बात है, हम जानते हैं कि हम n की जगह क्या लेंगे, 1, तो हमारा फंक्शन x है, तो इसको x हमेशा ऐसे दिखाते हैं, ये तो हो जाता है nवां पद, ठीक है। इसे हम दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं, इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं x n। देखिए इसमें थोड़ा बड़ा दिखता है, देखिए x, एक ये चिन्ह n, फिर ये, तो 4 का हो जाता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये थोड़ा सिंपल पड़ता है, तो इनका मतलब एक ही होता है, ठीक है। यदि कोई x n दे दे तो समझ जाइए nवां पद, ठीक है। यदि कोई कहे पहला पद निकालिए तो n की जगह क्या रखेंगे हम, 1, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया पहला पद, ठीक है। तो हमें सबसे आसान तरीका ये होता है, हम हमेशा पद को इस प्रकार दिखाएंगे, ठीक है। तो हमारा ये सीक्वेंस था x n से r में, ठीक है। तो इनका यदि हमें सीक्वेंस बनाना हो तो सीक्वेंस हम जानते हैं क्या होती है, n के अवयवों की इमेज मतलब जो फंक्शन होता है, हमारा फंक्शन x है,
तो हमें पता है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 मतलब पहले फंक्शन की इमेज, x2, x3 ऐसे। और हम जानते हैं ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इनका मतलब एक ही होता है, x1 2 एंड आ गया। इन दोनों का मतलब एक ही होता है, तो हम इसको ही यूज में लेंगे। मतलब यदि कोई कहता है n वा पद, तो n वा पद का मतलब xn, ठीक है, ये हो गया n वा पद। यदि कोई कहता है चौथा पद बताइए, x4, इसका मतलब होता है हम n की जगह क्या रखेंगे, 4, ठीक है। अब देखिए हम एक सीक्वेंस लेते हैं। हमने एक सीक्वेंस ले लिया, हमने एक सीक्वेंस ले लिया xn बराबर हमारा सीक्वेंस है, ये हमारा सीक्वेंस है। समझ में आ गया, ये चिन्ह लग गया तो इससे हमें डायरेक्ट पता पड़ गया, ये सीक्वेंस दे दिया हमको, ठीक है। अब इस सीक्वेंस का हम सबसे पहले वो एलिमेंट बनाते हैं इसके। तो एलिमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं क्या करते हैं, सबसे पहले पहला पद फिर दूसरा पद। तो सबसे पहले हम पहला पद निकालेंगे x1, n की जगह 1 रखेंगे, तो क्या आ गया 1 माइनस के 1, तो हमारा पहला पद x1 आ गया, ठीक है। उसके बाद में हमें लिखते हैं x2, तो n की जगह क्या लिखेंगे इस सीक्वेंस में 2, तो ये आ गया 1। इस प्रकार तीसरा -1, 1 -1 इस प्रकार आएगा। तो ये हमारा बन गया सीक्वेंस, ठीक है। तो यदि कोई पूछे सीक्वेंस का पहला पद -1, सीक्वेंस का दूसरा पद +1, तो सीक्वेंस के पद कैसे निकालते हैं, जो भी पद पूछे उसमें n की जगह वो मान रख दीजिए। ये तो सीक्वेंस, अब इसमें थोड़ी सी हमारी 1-2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हम उन्हें पहले उनको पढ़ लेते हैं कि उनको देखिए। और हमेशा ये सीक्वेंस के लिखते हैं, इनको पद बोलते हैं, ठीक है। पहले नंबर पे आता है वो पहला पद। अब थोड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको लिखते हैं हम। कि अनुक्रम का प्रांत हमेशा क्या होता है, n, मतलब हम उसमें मान क्या रखेंगे, प्राकृत संख्या रखेंगे, ठीक है। अनुक्रम का प्रांत कितना होता है, n होता है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। हम अगले वीडियो में हम अनुक्रम की परास तथा बाउंडेड अनुक्रम, अनबाउंडेड अनुक्रम किसे कहते हैं वो पढ़ेंगे। थैंक यू।